नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री। साथियों, आप सभी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों चर्चा करेंगे कि आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद में क्या आर्य समाज की शादी होने के बाद कोर्ट मैरिज करें या न करें, क्या आवश्यकता है। तो साथियों, बहुत सारे जो लोग शादी कराते हैं वो लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि भाई आप आर्य समाज मंदिर की शादी के बाद में कोर्ट मैरिज करें, और आर्य समाज मंदिर की कोई मान्यता नहीं होती है। साथियों, वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को आर्य समाज में शादी के बाद में जब वो कोर्ट मैरिज कराते हैं कुछ उनको पैसे का फायदा हो जाता है, इसलिए वो कहीं न कहीं आपको मिसगाइड करते हैं। मैं साथियों पूरा दावे के साथ में और पूरे प्रमाण के साथ में, कानूनी धारा के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आर्य समाज की मैरिज है, जो आप आर्य समाज की मैरिज करना चाहते हैं, वो मंदिर अगर भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और वो अपना पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और पूरा बालिग होने पर शादी कराते हैं, तो साथियों उस मंदिर में हुई शादी को, जो आर्य समाज मंदिर की शादी है, वह जो मंदिर है आर्य समाज मंदिर, वो धारा आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 के अंतर्गत, मैं दोबारा बताता हूं, आर्य समाज की जो शादी होती है कानूनी तौर से, वह आर्य समाज मंदिर भारत सरकार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 के अंतर्गत आप शादी कर लेते हैं और आर्य समाज भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो साथियों में दावे के साथ में ये कहूँगा, पूरे प्रमाण के साथ में कहता हूँ कि आर्य समाज मंदिर में जो शादी होती है वो पूर्ण रूप से कानून उसकी मान्यता होती है, वो लीगल शादी होती है। और कोई भी माँ बाप, कोई भी पंचायत और कोई भी संगठन इस शादी को तोड़ नहीं सकता, यह मैं दावा करता हूं। साथियों, आप जो आर्य समाज में शादी करते हैं वो पूरी तरह से वैध है, कानूनी है। कोई इसके बाद आवश्यकता नहीं है कि आप कोर्ट मैरिज करें। इसी मैरिज से ही आपको कानूनी सुरक्षा मिलेगी, इसी से आपको अधिकार मिलेंगे और कोई भी शादी को तोड़ नहीं सकता है। मैं पुनः बताता हूं, जो आर्य समाज मंदिर भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, जो आर्य समाज मंदिर पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, मेंटेन करते हैं और पूरे विधि विधान शादी कराते हैं बालिग होने पर, और जो ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं और जो सरकार से रजिस्टर्ड आर्य समाज, वो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि वो उस मंदिर की शादी कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 20 साल का अनुभव है। साथियों, मैं वेद प्रकाश शास्त्री लगभग 20-25 वर्षों से आर्य समाज मंदिर अमितपुरी बी अपोजिट कॉन्टेम्पल ऑफ कैलाश में शादी करा रहा हूं। यह मंदिर भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और सरकार ने हमारे इस मंदिर की जगह जगह अपने दिल्ली सरकार के नीचे नाम लिखते हुए बोर्ड लगाए हुए हैं, भारत सरकार का लोगो लगाया हुआ है, और हम 20 वर्षों से शादी कर रहे हैं। और यहाँ से होने के बाद में साथ ही कोई माँ बाप, कोई व्यक्ति शादी को तोड़ नहीं सकता, न कोई चैलेंज कर सकता है। चैलेंज तो हर कोई कर सकता है, परंतु शादी कोई तोड़ नहीं सकता। आर्य समाज की शादी इस धारा के अंतर्गत पूरी कानूनी तौर से वैध और मान्य है। हाँ, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं रहने के लिए, आप किसी कंट्री का वहां का जो निवासी बनना चाहते हैं आप, ये वहां पर व्यापार करना चाहते हैं आप विदेश के अंदर, तब भारत की एम्बेसी, दूतावास आपसे मांग करेगा कि आप कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है वो भी लाइए आप साथ में। और कई देशों में तो आर्य समझ के चल जाता है। और दूसरा कारण, अगर आप तब जाकर के आप कोर्ट मैरिज ये कर सकते हैं, कराइएगा। और दूसरा कारण, जब आप राज्य सरकार से या भारत सरकार से शादी के नाम पर, विवाह के नाम पर आप अनुदान लेना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं इंटरकास्ट मैरिज पर, तो साथियों आप कोर्ट मैरिज अवश्य करिएगा। क्योंकि वहाँ के जो राज्य सरकार है वो जो एसडीएम या कोर्ट मैरिज होती है उसका सर्टिफिकेट मांग करते हैं वो लोग। हाँ, आपको जो आर्य समाज की मैरिज है
ये शादी होने के बाद में, आर्य समाज की शादी होने के बाद में आपको ये और फायदा हो जाता है कि घर पे आपको नोटिस नहीं जाता है अगर कोर्ट मैरिज करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो मैंने क्लियर किया, आपको स्पष्ट किया कि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं और आप राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से शादी के नाम पर जो विवाह पैसा मिलता है वो लेना चाहते हैं, तो आप आर्य समाज की शादी के बाद में आप कोर्ट मैरिज अवश्य करिएगा। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई भी शादी को तोड़ नहीं पाए, कोई भी शादी को चैलेंज कर पाए, आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों आर्य समाज मंदिर की शादी पूरी तरह मान्यता है, उसकी पूरी वैल्यू है, कानूनी उसके अधिकार हैं पूरे, आप ले सकते हैं आप, क्योंकि हम दिलाते हैं यहाँ पर शादी होने के बाद में। हम तो यहाँ पर विवाह होने के बाद में जो कपल्स हैं, जब हम शादी कराते हैं, शादी करने के बाद में उनको फ्री सुरक्षा दिलाते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बेचारे जब शादी के लिए आते हैं तो कोई पैसों की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, किस तरह से हमारे पास आते हैं, हम उनको उस बात को समझते हैं, क्योंकि समाज राजी नहीं होता, माँ बाप राजी होते नहीं हैं, और इस अवस्था में पैसे कहाँ से लेते हैं। इसलिए साथियों, जो आर्य समाज मंदिर अमृतपुरी बी, अब जिस कॉन्टेम्पल ऑफ कैलाश जो दिल्ली में है, इस मंदिर में जो शादी होती है, ऐसे कपल्स को यहाँ पर फ्री सुरक्षा दिलाते हैं, फ्री प्रोटेक्शन दिलाते हैं हम लोग, यहाँ पर उनकी पूरी मदद करते हैं, पूरी सहायता करते हैं। तो साथियों, मैंने आपके लिए क्लियर किया, स्पष्ट कर दिया कि आप आर्य समाज मंदिर की क्या मान्यता है पूरी, और अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में जो कोर्ट मैरिज होती है 1955 के तहत उसकी क्या मान्यता होती है, आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो साथियों, अगर आप इस प्रकार की मैरिज करना चाहते हैं, कानूनी सुरक्षा लेना चाहते हैं, और पूरे भारतवर्ष में जो है कोई शादी को तोड़ नहीं पाए, कोई पंचायत, कोई माँ बाप का कोई भी, या पुलिस, तो साथियों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम पूरी सहायता करेंगे। और आप यहाँ पर शादी करते हैं, पूरा विश्वास के साथ आइए, हमारा पूरा आपका साथ रहेगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे सब्सक्राइब करके आप घंटी के आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ कमेंट करें, आप वहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा, आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। हो सकता है कहीं भी बेचारा वो ठगी का शिकार न हो जाए। कई बार ऐसे कपल्स से जो वकील लोग होते हैं, वकील बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे बेकार भी होते हैं, पंडित बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे वैसे भी होते हैं। जो लालची वकील हैं, मैं अच्छे वकीलों की बात नहीं कर रहा, जो लालची वकील होते हैं, जो पैसे के लालच में आपको मिसगाइड करते हैं, साथियों ऐसे लोगों से आप बचें। मैंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट इसलिए किया कि लोग कहते हैं जो पैसे के लालची वकील होते हैं या वैसे होते, वो ये कहते हैं कि भाई आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद में कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा, क्योंकि उनको यहाँ पर दोनों तरह से फायदा होता है, आर्य समाज भी पैसा मिलता है और वो कोर्ट मैरिज से पैसा कमाते हैं आपसे। तो साथियों, आपको फालतू पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है, आप आर्य समाज में रजिस्टर मैरिज करें, वह आर्य समाज मंदिर भाषा का से रजिस्टर होना चाहिए। मैं पुनः आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और उसका ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप सुरक्षित हैं, कोई आपकी शादी को तोड़ नहीं सकता, मैं आपके ये दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ। तो साथियों, आप सुरक्षित रहें, आपका पैसा फालतू बर्बाद न हो। तो इस तरह से आप जो मैंने वीडियो में बताया है उस पर सुनते हुए अपने मैरिज लाइफ को आप शादी कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है पैसे बचाव कर सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।